मैं बीजेपी के उस कार्यकर्ता से भी पूछना चाहता हूँ, भाई बता दे पार्टी की बेइज्जती हो रही है, 15 साल में एक भी काम नहीं बता रही जनता, तू ही बता दे। बीजेपी ने ये बताओ कि कौन सा काम नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार ने क्या किया है। आज नरेला विधानसभा में मेन बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन ने वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती केश रानी नीलदमन खत्री का स्वागत किया व उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। मेन बाजार प्रधान लाला हिमराज बंसल जी का कहना है कि हम ये वोट ना तो केश रानी खत्री जी को दे रहे हैं ना नीलदमन खत्री को, हम ये वोट दे रहे हैं तो देश का विकास करने वाले नरेंद्र मोदी जी को। श्रीमती नीलदमन खत्री और नीलदमन खत्री जी हमारे बीच में मौजूद है। हम नरेला मेन बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अपना पूरा समर्थन इनको देते हैं। भाइयों, ये वोट हम केश रानी को नहीं दे रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। को बढ़ावा देना है, हमें श्री नरेंद्र मोदी को का साथ देना होगा, क्योंकि वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में अपना नंबर 1 बना के छोड़ा भारत को। वहीं मनोज बंसल जी का कहना है कि मैं भाजपा का खुलकर समर्थन करता हूं। जब से भाजपा केंद्र में आई है तब से हिंदू जागृत हो गया है। मैं खुल के भाजपा का समर्थन क्यों करता हूं। साथियों, भावुक हूं, इसलिए ये विषय मैंने आज यहाँ रखना उचित समझा। हाँ, मैं खुल के भाजपा का समर्थन करता हूँ, कर रहा हूँ। ये विषय मैं ये रख रहा हूँ, मैं क्यों करता हूँ। सवाल ये नहीं है क्यों करता हूँ, सवाल ये मैं क्यों ना करूँ। सवाल ये है मैं क्यों ना करूँ। सवाल ये है मैं क्या हर हिंदू क्यों ना करे। साथियों, माताओं, बहनों, आदरणीय, मेरा एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने लायक अगर माहौल बनाए तो किसने बनाया। क्या 10 साल पहले तक हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के रहने के लायक माहौल था क्या। अगर ये 10 साल मोदी जी नहीं रहते तो क्या आज हम ये सवाल यहाँ कर सकते थे। साथियों, इसी बात में मेरा जवाब आ गया कि मैं भाजपा के साथ नहीं हूं, मैं भाई नीलदमन के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र हित के लिए भाजपा का साथ हूं। वहीं जब हमने केश रानी जी से मनीष सिसोदिया के द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा तो केश रानी जी ने कहा कि उनके खुद के मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। केजरीवाल सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार और कोई नहीं है। आज नरेला मर्चेंट एसोसिएशन ने मेन बाजार ने पूरा समर्थन दिया है कि हम आपको यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। किस तरह के दावे, किस तरह के वायदे जो है मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से किए गए। वायदा तो यही किया गया, सबसे पहले जीत कराएंगे उसके बाद काम। और मतलब कुछ मतभेदों को खत्म करने की बात की जा रही थी, किसी तरह के मतभेदों को खत्म करके अपना वोट जो है देश हित में दे, इस तरह की कोई बात। देखो, मतभेद तो किसी में नहीं है, लेकिन ये बात कही जाती है कि अगर किसी के मन में थोड़ी सी भी बात हो तो उस बात को भुलाकर आगे बढ़े, क्योंकि ये क्षेत्र की भी बात है, क्षेत्र के विकास की बात है, हमारे हिंदुत्व की बात है, इसी बात को जोर दिया गया है। कल मनीष सिसोदिया जी आए थे, वो चिल्ला पूछ रहे थे कि बीजेपी से कोई ये बता दे कि बीजेपी ने कितने काम किए, इस पर क्या कहना है। बीजेपी ने ये बताओ कि कौन सा काम नहीं किया। अभी आप सबके सामने गिनवाया गया है कि हमारे यहाँ पर एक होम्योपैथी हॉस्पिटल बन रहा है, फ्लाईओवर बना है, हमारे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार ने क्या किया है। हमारे यहाँ पर एकमात्र हॉस्पिटल है हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, उसमें एक भी सुविधा नहीं है। वो कह रहे कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे। हमारे यहाँ पर बुद्ध और डिस्पेंसरी थी जो किसी ने अपने दान देकर बनाई थी, उस बुद्ध देवी डिस्पेंसरी के ऊपर अपना एक मोहल्ला क्लिनिक का वो चिपका दिया गया कि ये मोहल्ला क्लिनिक बहुत जितने भी उनपे भी ताले लगे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो पैसे कमाने का जरिया था उस सरकार का, उनमें कुत्ते सो रहे हैं। आज आप कहीं पर जाके देख लो।
मैं तो जो हॉस्पिटल बने हुए हैं उनमें सुविधा दो ना। हमारे यहाँ एकमात्र हॉस्पिटल है हरिश्चंद्र, उसमें क्या सुविधा दी है? कोरोना काल में इतनी हाहाकार मची हुई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ पे वो बड़े लगवाए गए, ऑक्सीजन प्लांट, वो भी हमारे केंद्र सरकार की तरफ से कार्य करवाया गया। इस जगह खड़े होकर उन्होंने बात किया, सवाल पूछे, उसके जस्ट पीछे ठेका था, उसके साइड में स्कूल भी और मंदिर भी, उसमें क्या कहना है? मंदिर के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो सरकार पक्षपात की राजनीति करती है। एक तरफ से मस्जिद के मौलवियों को 40,000 तनख्वाह दी जा रही है, वहाँ का बिजली का बिल माफ़ किया जा रहा है, वहाँ का पानी का बिल माफ़ किया जा रहा है। हमारे मंदिरों के पुजारियों के लिए कोई भी तनख्वाह यहाँ पर नहीं दी जा रही, ना ही इनका बिल माफ़ किया जा रहा है, ना ही इन्हें बिजली का बिल माफ़ किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, वो पक्षपात की, एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम तो, हमारे तो मोदी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। चाहे उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया तो किसी मुसलमान को ये नहीं कहा कि आपको नहीं, उनको अलग से जमीन दी गई कि आप अपनी मस्जिद वहाँ पर बनाओ और राम मंदिर अलग बनेगा। धारा 370 अगर हटाई गई तो एक चींटी के मरने की आवाज़ नहीं आई। सब कह रहे थे कि इतना बड़ा नुकसान होगा, लेकिन एक चींटी के मरने की आवाज़ वहाँ पर नहीं आई और इतनी आराम से ये फैसला हुआ। शिक्षा मॉडल को लेकर उन्होंने कहा कि एमसीडी की जो स्कूल है उनकी हालत खराब कर रखी है बीजेपी ने। दिल्ली सरकार के स्कूल उन्होंने कौन से सुधार दिए? एक क्लासरूम में 80-80, 85-85 बच्चे पढ़ते हैं। आप जाकर देख लो, हमारे यहाँ नंबर 1, नंबर 2 जो स्कूल है उनमें उन्होंने क्या कर दिया। हमारे मामूरपुर में एक जमीन आप देखोगे, सिंगू बॉर्डर के पास हमारे मामूरपुर गांव के द्वारा दान दी गई है और उसका बजट भी आया हुआ है, लेकिन आज तक वो स्कूल भी नहीं बनवा सके, वहाँ पर कॉलेज भी नहीं बनवा सके। हमारी केंद्र की सरकार ने NIT कॉलेज की शुरुआत यहाँ पर की है और वो बनने लग रही है।